अब सभी ने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि भाई देर आए पर दुरुस्त आए। अब ये कहावत सच होने का समय आ चुका है, बताता हूँ क्यों। पिछले मतलब 1-1.5 साल से पेट्रोल के प्राइसेस ने इस हद तक आम आदमी की कमर तोड़ रखी है कि जो लोग सब्जी खरीदने भी कार से जाया करते थे वो अब अपने रिश्तेदार की शादी में भी पैदल निकल जाया करते हैं कार में पेट्रोल को बचाने के लिए। ऐसे में पेट्रोल की कारों से बचने के आपके पास दो ही रास्ते थे, या तो इलेक्ट्रिक कार खरीद लीजिए जिनकी स्टार्टिंग प्राइस ही लगभग 12 से 15 लाख से स्टार्ट होती है, या फिर कंपनी फिटेड सीएनजी कार्स में शिफ्ट हो जाइए जिसकी हाल फिलहाल में करता धरता दो ही कंपनी बनी हुई है, एक तो मारुति और दूसरी हुंडई। और उल्टा इन पे मिलने वाली सीएनजी कार्स में लगभग 6 से 7 महीने की वेटिंग भी चल रही है। लेकिन अब फाइनली टाटा मोटर्स इस मैदान में उतर चुका है अपनी iCNG कार्स टियागो और टिगोर को लेकर। तो इन गाड़ियों में हमें क्या क्या खास मिलने वाला है, आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली टाटा मोटर्स ने अपनी iCNG कार्स टियागो और टिगोर को भारत में लॉन्च कर दिया है। तो चलिए इन्हीं के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले किसी सीएनजी कार्स में क्या इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्वियस सी बात है उसका इंजन और उसकी परफॉर्मेंस। तो टाटा ने इन दोनों ही सीएनजी कार्स में अपना 1.2 लीटर रेबोट्रॉन पेट्रोल इंजन ही इंट्रोड्यूस कराया है जिसमें उन्होंने सीएनजी लगाकर लॉन्च की है। तो टाटा का मानना है कि ये गाड़ियां अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावर प्रोड्यूस करती हैं। तो अगर दोनों ही गाड़ियों की पावर फिगर की बात करता हूं तो ये लगभग 73 PS की पावर निकाल कर देती है सीएनजी पर। टाटा का कहना है कि उन्होंने अपनी दोनों ही कार्स के सीएनजी इंजन को कुछ इस तरह से ट्यून किया है कि ये लो आरपीएम पर जबरदस्त टॉर्क और परफॉर्मेंस निकाल के देती हैं। सही शब्दों में कहूं तो बस आप क्लच को छोड़िए और गाड़ी चलने के लिए तैयार हो जाती है, जिसका बेनिफिट ये मिलता है कि ये सिटी और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपको थकाता नहीं है। अननेसेसरी फ्रीक्वेंट गियर शिफ्टिंग को कम करता है जिसके कारण कार्स को बेटर फ्यूल इफिशिएंसी मिलती है और क्लच की लाइफ भी इंप्रूव होती है। टाटा का मानना है कि उन्होंने अपनी iCNG कार्स के लो आरपीएम पर टॉर्क को काफी अच्छा रखा है जिसकी वजह से इन कार को घाट्स पर और माउंटेन पर ले जाना काफी आसान है। इसी के साथ साथ टाटा के इस iCNG कार्स के मैं अगर फ्यूल इफिशिएंसी की बात करता हूं तो इन दोनों ही गाड़ियों में आपको 26.49 किलोमीटर का पर केजी के हिसाब से क्लेम माइलेज मिल जाता है। दोस्तों सीएनजी कार्स में इंजन के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बिंदु होता है, वो होता है सस्पेंशन। टाटा का दावा है कि उन्होंने गाड़ी के इंजन के साथ साथ गाड़ी के सस्पेंशन के ऊपर भी काफी अच्छा काम किया है, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि सीएनजी के भारी सिलेंडर के कारण सस्पेंशन के ऊपर अननेसेसरी दबाव पड़ता है जिससे उसके परफॉर्मेंस और कंफर्ट में कमी आती है। पर टाटा ने इंजन के साथ साथ इनको भी रिट्यून्ड किया है जिसके कारण ये सीएनजी के भारी सिलेंडर को इजिली हैंडल कर लेते हैं और इनके ग्राउंड क्लियरेंस पे भी कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ता। अगर सीएनजी वाले टियागो की मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करता हूं तो उसमें आपको 168 mm का मिल जाता है। वहीं सीएनजी वाले टिगोर के मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करता हूं तो उसमें आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की सेफ्टी के बारे में, क्योंकि सीएनजी कार्स को लेने से पहले कस्टमर के मन में उसकी सेफ्टी से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, डाउट्स होते हैं। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि टिगोर और टियागो दोनों ही सेफ्टी के डिपार्टमेंट में काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस कर चुकी हैं। 4 आउट ऑफ 5 स्टार दोनों ही गाड़ियों को क्रैश टेस्ट रेटिंग मिल चुकी है। तो हम सभी जानते हैं कि किस हद तक ये गाड़ी सेफ है। अगर इन दोनों गाड़ियों की मैं नॉर्मल सेफ्टी के बारे में बात करता हूं तो उसमें आपको ड्यूल एयरबैग्स, ABS एंड EBD और साथ ही साथ कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं स्टैंडर्ड। वहीं लेकिन ये गाड़ी सीएनजी वाली है तो सीएनजी में हमें क्या सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलता है, चलिए इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो टाटा ने यहाँ पर भी साफ कहा है कि उन्होंने अपनी इन सीएनजी कार्स में हाई क्वालिटी की स्टेनलेस स्टील का यूज किया है अपने सीएनजी इक्विपमेंट्स में, जो कि ना सिर्फ लीक प्रूफिंग है बल्कि इनके ऊपर रस्ट वगैरह भी नहीं लगती है। इसी के साथ साथ सीएनजी में ही टाटा ने कुछ और फीचर्स भी सेफ्टी के तौर पर इंट्रोड्यूस कराए हैं जिसमें आता है लीड डिटेक्शन फीचर। ये फीचर कुछ इस तरह से काम करता है कि अगर आपकी कार में कहीं पर सीएनजी लीक होती है तो ये फीचर उसको डिटेक्ट कर लेता है और कार को ऑटोमेटिकली पेट्रोल पर शिफ्ट कर देता है। वहीं पर इसी के साथ साथ सेफ्टी के तौर पर आपको एक माइक्रो स्विच का भी ऑप्शन दिया हुआ है जो कि फर्स्ट इन ए सीएनजी कार सेगमेंट फीचर है। ये कुछ इस तरह से काम करता है कि जैसे ही आप अपने फ्यूल लिड को ओपन करते हैं सीएनजी को फिल कराने के लिए, आपकी कार ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है और सीएनजी फिल कराने के बाद जब तक आप फ्यूल लिड को क्लोज नहीं कर देते कार आपकी ऑन नहीं होती है। क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि बहुत से लोग कार को ऑन छोड़ देते हैं और सीएनजी सीधे उसमें भरवाने लग जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये तो हो गई सेफ्टी। इसी के साथ टाटा का कहना है कि उन्होंने कुछ इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस कराया है अपनी सीएनजी कार्स में। तो उसमें कुछ उन्होंने 4-5 फीचर्स को इंट्रोड्यूस कराया है जिसमें पहला दिया हुआ है आपको सिंगल एडवांस ECU, दूसरा दिया हुआ है डायरेक्ट स्टार्ट इन सीएनजी, तीसरा दिया हुआ है ऑटोमेटिक स्विच ओवर बिटवीन फ्यूल्स, चौथा दिया हुआ है फास्टर रिफ्यूलिंग और पांचवा दिया हुआ है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर।
तो एक एक करके इनके ऊपर नजर डालते हैं। तो पहला है आपका सिंगल एडवांस ECU। दोस्तों सिंगल ECU होने के कारण आपकी कार में पेट्रोल और CNG के बीच में शिफ्ट होने के दौरान जो होने वाला लैग होता है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है, खत्म हो जाता है और कार पेट्रोल से CNG और CNG से पेट्रोल में बहुत ही जल्दी शिफ्ट हो जाती है, ना के बराबर लैग के साथ। दूसरा आता है डायरेक्ट स्टार्ट इन CNG। अभी तक आपने जितनी भी कार्स देखी होंगी जो कंपनी फिटेड CNG के साथ भी आ रही हैं या फिर उसमें एडवांस आप जो CNG लगवा रहे हैं बाहर से, उसमें ये फीचर होता है कि उनमें आपको पेट्रोल पर ही स्टार्ट करनी होती है और जब गाड़ी में लो फ्यूल होता है, लो पेट्रोल होता है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, CNG पर भी नहीं आती। लेकिन टाटा ने क्या किया है, उन्होंने इस तरीके का फीचर डेवलप किया है कि गाड़ी को आप डायरेक्ट CNG पर भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि इंजन के ऊपर हार्म भी नहीं डालता है। पर्सनली बताऊं तो मुझे इसके ऊपर थोड़ा डाउट हो रहा है, इसका यूज तो लॉन्ग टर्म के बाद ही पता चलेगा कि इंजन के ऊपर हार्म पड़ता है डायरेक्ट CNG पे स्टार्ट होने से या फिर नहीं पड़ता है। तीसरा आता है ऑटोमेटिक स्विच ओवर बिटवीन फ्यूल्स, यानी अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल CNG खत्म हो जाती है तो आप अपने आप ही जो है ऑटोमेटिकली वो पेट्रोल पर आ जाती है और पेट्रोल से सीधे ऑटोमेटिकली CNG पर शिफ्ट हो जाती है। तो ये एक नॉर्मल सा फीचर है, लेकिन इसको भी टाटा ने हाईलाइट किया हुआ है। और चौथा आता है फास्टर रिफ्यूलिंग। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है और साथ ही साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर भी है। टाटा ने अपनी कार में फास्टर रिफ्यूलिंग के लिए NGV1 की रिसेप्टिकल स्पेशल नोजल का यूज किया है, जो कि कार की रिफ्यूलिंग को काफी फास्ट बनाता है और आपको ज्यादा देर CNG पंप पर बिताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये तो हो गए iCNG कार्स के इंटेलिजेंट फीचर्स। अब बात कर लेते हैं कार में मिलने वाले की फीचर्स, बेसिकली मेन फीचर्स की, जो कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में काफी मदद करते हैं। तो यहाँ पर भी टाटा ने एक नई प्रथा का आरंभ किया हुआ है। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो CNG कार्स अभी हाल फिलहाल में अवेलेबल हैं कंपनी के थ्रू, वो टॉप मॉडल्स पे नहीं आती CNG के साथ। उनमें या तो बेस मॉडल में या फिर मिड के वेरिएंट में ही आपको CNG कंपनी फिटेड देखने को मिलती है। लेकिन टाटा ने पहली बार ऐसा किया है, फर्स्ट इन्हें सेगमेंट किया है कि अपने गाड़ी के टॉप मॉडल में भी CNG इंट्रोड्यूस कराई है। तो अगर मैं टियागो की बात करता हूं तो टियागो के सबसे टॉप यानी XZ प्लस वेरिएंट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया है टाटा ने, जो कि CNG के साथ भी आएगा और इसमें आपको जो एक्स्ट्रा फीचर्स मिलने वाले हैं जो कि अभी तक टियागो में आपको देखने को नहीं मिलते थे, वो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प, सिग्नेचर LED DRLs और प्रीमियम ब्लैक एंड बेज इंटीरियर। इसी के साथ साथ दोस्तों टियागो में आपको वो सारे ही फीचर मिलने वाले हैं जो कि अभी तक आपको मिला करते थे, जैसे हरमन का म्यूजिक सिस्टम, टच स्क्रीन वगैरह वगैरह। वहीं मैं अगर टिगोर की बात करता हूं तो टिगोर में भी दोस्तों XZ प्लस वेरिएंट यहां पर टाटा ने इंट्रोड्यूस कराया है CNG के साथ, जिसमें एक्स्ट्रा फीचर के नाम पर आपको रेंज सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, प्रीमियम ब्लैक एंड बेज इंटीरियर और साथ ही साथ ड्यूल टोन रूफ मिल जाती है। और टिगोर में भी आपको वो सारे ही फीचर्स मिलने वाले हैं जो कि अभी तक आपको मिला करते थे, जिसकी लिस्ट को आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं टाटा और टिगोर के कौन कौन से वेरिएंट में आपको CNG मिलने वाली है। तो आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि टियागो और टिगोर के सारे ही वेरिएंट्स में आपको CNG एज ए ऑप्शन के तौर पर मिल जाती है, जिसमें टियागो में आपको XE में भी, XM में भी, XT में भी और साथ ही साथ XZ प्लस में भी CNG मिलेगी। उसी के साथ साथ टिगोर में आने वाले दो वेरिएंट यानी XZ और XZ प्लस में आपको CNG का ऑप्शन मिल जाता है। वहीं सबसे आखिर में बात करते हैं इन दोनों ही गाड़ियों की प्राइसिंग के बारे में। तो टाटा की टियागो iCNG आपको 6.09 लाख रुपीस के एक्स शोरूम प्राइस से स्टार्ट होकर लगभग 7.52 लाख रुपीस के एक्स शोरूम प्राइस पर मिल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम टाटा के टिगोर iCNG की बात करते हैं तो ये कार लगभग 7.69 लाख रुपीस से स्टार्ट होकर आपको 8.29 लाख रुपीस में मिल जाएगी। अब आते हैं वीडियो के कंक्लूजन पे। तो दोनों ही कार्स को डीपली जानने के बाद साफ पता चल रहा है कि जो हुंडई और मारुति के बीच में डबल फाइट चल रही थी CNG कार्स को लेकर, उसको अब ट्रिपल ट्रैक मैच बना दिया है टाटा ने अपनी कार्स को लॉन्च करने के बाद। और पेट्रोल के बढ़ते प्राइस को देखकर साफ पता चल रहा है कि ये कार मार्केट में आने के बाद धूम मचाने वाली है। बट एक शर्त है कि टाटा इन कार्स के प्रोडक्शन को रेडी रखे और कस्टमर को ज्यादा डिलीवरी में टाइम ना लगाए। तो दोस्तों आपको कैसी लगी टाटा की दोनों ही iCNG कार्स मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करिएगा, साथ ही साथ नीड फॉर रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाइएगा। अगर वहीं आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करिएगा इसी टाइप की वीडियोस ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए। जब तक के लिए मैं शिवांश त्यागी मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।